हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सिटी साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, भाग नंबर दूसरा है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण योग, जो रैखिक समीकरण योग दिया गया है, संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए ये हमारा रैखिक समीकरण जो दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो ये देखिए रैखिक समीकरण दिया गया है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? जो कि हमारा रैखिक समीकरण है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला रैखिक समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8। क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, 8 को बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस 8 बराबर 0। ये देखिए हमारा इक्वेशन 1 हुआ। तो इसको बोलते हैं व्यापक रूप। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में इसको पहले चेंज करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 8 को 2x माइनस 3y बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस के 8 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा हमारा है 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 6y बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस 9 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक समीकरण। देखिए व्यापक समीकरण किस फॉर्म में होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पे देखिए ये हमारा है समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पे। समीकरण 1 के लिए जो हो जाएगा a1x हो जाएगा, b1y प्लस c1 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसी से हम इसको तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो पहला है a1 की जगह पर हमारा क्या है? तो याद रखिएगा कि a1 वालों को पहला से करेंगे, यानी कि पहला समीकरण के लिए a1 लगा है और दूसरा के लिए a2 लगा है। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा? तो a1 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा? तो माइनस के 3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा? तो माइनस के 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो उसके सामने वाला आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो यहाँ पे हम पहले छाट लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 b1 c1। a1 बराबर हमारा कितना है? तो 1 से तुलना करेंगे, समीकरण 1 से। तो a1 हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a2 हमारा कितना हो जाएगा? b1 पहले निकाल लेंगे, तो b1 क्या हो जाएगा? तो ये है b1 की जगह पर माइनस के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 3। और c1 की जगह पर क्या हो जाएगा? तो माइनस के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 8 हो जाएगा। अब a2 वालों को निकालेंगे, a2 b2 c2। a2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो a2 बराबर हो जाएगा, समीकरण 2 से चलेंगे, a2 की जगह पर हमारा क्या है? तो 4 है। क्या है? 4 है। b2 की जगह पर क्या है? तो माइनस के 6 है, यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या है? तो माइनस के 9 है, यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर माइनस के 3 हो गया, c1 बराबर माइनस के 8 हो गया, a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर माइनस के 6, c2 बराबर माइनस के 9। फिर से एक बार समझ लीजिए, समीकरण 1 से पहले वाले को तुलना किए 1 से, यानी कि a1 वालों को। ये देखिए a1 की जगह पर 2 है, b1 की जगह पर माइनस के 3 है, c1 की जगह पर माइनस के 8 है, a2 की जगह पर 4 है, b2 की जगह पर माइनस के 6 है, c2 की जगह पर माइनस के 9 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बटा a2। अब तुलना करेंगे तो देखिए a1 बटा a2 हमारा कितना है? तो 2/4 है। इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 आया हमारा। क्या आया? 1/2 आया।
अब b1 बटा b2 को तुलना करेंगे तो b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा -3 बटा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए a1 बटा a2 1/2 आया, b1 बटा b2 1/2 आया। अब c1 बटा c2 निकालेंगे तो c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा। देखिए हमारा c1 कितना है तो -8 है, -8 लिख लेंगे। c2 कितना है तो -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कंडीशन हुआ, a1 बटा a2 बराबर हुआ b1 बटा b2, क्योंकि a1 बटा a2 का जो वैल्यू है वो है 1/2 और b1 बटा b2 का जो वैल्यू है वो भी है 1/2। तो दोनों वैल्यू बराबर है तो हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। अब देखिए यहाँ पे हमारा c1 बटा c2 क्या है तो c1 बटा c2 बराबर है 8/9, क्योंकि 1/2 के वैल्यू के बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम आया है। a1 बटा a2 आया 1/2, b1 बटा b2 आया 1/2 और c1 बटा c2 जो है वो 8/9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में बोला था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को बताइए संगत है या असंगत। तो यहाँ पे हो जाएगा अतः रैखिक समीकरण युग्म में जो है असंगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है, असंगत है। तो देखिए यही हमारा हो जाएगा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।